दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हिमांशी क्लासेस के अंदर। दोस्तों प्रजा मंडल से संबंधित अपने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज अपना प्रजा मंडल से संबंधित तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर अपने करेंगे आज बीकानेर प्रजा मंडल। बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और उनको किस प्रकार से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं बीकानेर प्रजा मंडल। ठीक है, तो बीकानेर प्रजा मंडल सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो बीकानेर, अरे प्रिंस क्या हो रहा है बेटा? वहाँ उधर उधर खिला रहे इसको, वहाँ उधर खिला रहे। तो बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर बात करते हैं अपने। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है बीकानेर मेडिकल के लिए काफी जाना जाता है, पीबीएम के लिए। हाँ जी, हाँ ठीक है, वहाँ खेल लो आप। ठीक है, तो बीकानेर पीबीएम के लिए जाना जाता है, यानी कि मेडिसिन के लिए जाना जाता है। तो अपने वैद्य यानी कि डॉक्टर की बात करते हैं तो अपने एक ट्रिक याद रखेंगे, 36 वैद्य बीकानेर के लिए, उसको संभाले यार। ठीक है, तो बीकानेर के लिए अपने क्या याद रखेंगे, 36 वैद्य। ठीक है, 36 का मतलब बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना होती है 1936 में। और किसके द्वारा कर दी जाती है? ये वैद्य कौन है? मघाराम वैद्य। मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य के द्वारा 4 अक्टूबर 1936 को मघाराम वैद्य के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। और मघाराम वैद्य जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बीकानेर की चौथी पोथी। बीकानेर की चौथी पोथी, ये एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। और बीकानेर में जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? मघाराम वैद्य को जाता है। तो बीकानेर के लिए हम क्या याद रखेंगे? 36 वैद्य 1936 में बीकानेर, और वैद्य का मतलब मघाराम वैद्य ने। और एक चीज और है, 1936 में 2 प्रजा मंडलों की स्थापना हुई थी, वै से बीकानेर और भै से धौलपुर की भी स्थापना हुई थी। ये भी थोड़ा इस ट्रिक से हो सकता है। तो बीकानेर की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मघाराम वैद्य के द्वारा कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो अपने देखो इस नाम के अंदर घटनाएं छिपी हुई है। किस प्रकार से नाम के अंदर घटनाएं छिपी हुई है? जैसे देखो बी से क्या है? बीरबल दिवस। कब? 17 जुलाई को बनाया जाता है। इसको संभाल यार, 5 मिनट संभाले बस। तो बी से है बीरबल दिवस। कब? 17 जुलाई को बनाया गया 1946 के अंदर। अब सुनिए कैसे। 1 जुलाई 1946 को श्री गंगानगर के रायसिया नगर के अंदर बीकानेर प्रजा परिषद का एक अधिवेशन होता है। उसमें पुलिस की गोलियों से ये बीरबल सिंह ढालिया, ये व्यक्ति घायल हो जाता है 1 जुलाई को, और 17 जुलाई को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसको बेटा उधर घुमा ले, थोड़ा उधर घुमा ले, थोड़ा सा घुमा ले, बस 5 मिनट की बात है। ठीक है, गेट खोल के थोड़ा सा घुमा ले, घुमा ले मेरे बेटा, बहुत शाना बहुत है तो हाँ जी बोलिए। रस्सी खुल गई, कोई बात नहीं, अभी बांध देता हूँ, 5 मिनट रुक जा। ठीक है, तो बी से है बीकानेर, बी से है बीरबल दिवस। कब? 17 जुलाई 1946 को रायसिया नगर के अंदर एक ये व्यक्ति जो युवक है बीरबल सिंह ढालिया शहीद हो जाता है 1 जुलाई को, और 17 जुलाई को इसका दिवस बनाया जाता है। तो बीरबल दिवस कहाँ बनाया गया? बीकानेर, बीकानेर के अंदर, यानी कि बीकानेर प्रजा मंडल में। दूसरी घटना का से आती है। का से देखो 2 घटनाएं आती है। का से काला कानून। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह 1931 में लंदन में गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो इसका कई लोगों ने विरोध किया था। किन्होंने इसका विरोध किया? गोपाल दास जी ने। गोपाल दास जी ने इस बात का विरोध किया, और इनके साथ और भी थे। तो 1932 के अंदर क्या करते हैं? महाराजा गंगा सिंह एक कानून पारित कर देते हैं। कौन सा? सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसको यहाँ के लोगों ने एक नाम दिया बीकानेर का काला कानून। तो का से काला कानून कौन सा था? वो सार्वजनिक सुरक्षा कानून। कब? जुलाई 1932 में। और इससे पहले महाराजा गंगा सिंह लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो वहां से आते ही जब इनके जाने का विरोध हुआ तो इन्होंने जुलाई 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित कर दिया। ठीक है, और ये कानून, इसके बारे में यहाँ के कवि हैं सारंगदास जी, वो तो इस कानून के बारे में ये भी तक भी कहते हैं कि यह इतना कठोर कानून था कि लोग आपस में कानाफूसी करने में भी कतराते थे, घबराते थे। बेटा 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ। तो ये था बीकानेर का काला कानून, जिसको कौन सा था? सार्वजनिक सुरक्षा कानून था, जुलाई 1932 में लागू हुआ था। और इसको कहा जाता है कि लोग आपस में 2 मिनट रुक जाओ बेटा, एक रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है,
तो कैसे काला कानून हो गया, और कैसे अब बात करते हैं कबीर पाठशाला, ठीक है। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला, चूरू के अंदर ये दो पाठशालाएं स्थापित की जाती है, मतलब पाठशालाएं यहाँ खोली जाती हैं, स्कूल जो खोले जाते हैं। कबीर पाठशाला होती है दलित युवकों के लिए, बालकों के लिए, जबकि पुत्री पाठशाला लड़कियों के स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है, चूरू के अंदर। और चूरू के अंदर अपने कह सकते हैं कि इस बीकानेर प्रजामंडल जो आंदोलन हुआ था, चूरू में जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो थे गोपाल दास, ठीक है। अभी आता हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। तो चूरू में नेतृत्व कर रहे थे गोपाल दास, ठीक है, तो ध्यान रखना। और गोपाल दास जी ने क्या किया था, चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। तो चूरू में नेतृत्व करता कौन थे, गोपाल दास। और गोपाल दास जी ने एक नारा भी दिया था, क्या, अखरो रिपियो चांदी को राज महात्मा गांधी को, दोबारा सुनना, अखरो रिपियो चांदी को राज महात्मा गांधी को। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला चूरू के अंदर थी, जहां चूरू में नेतृत्व गोपाल दास द्वारा। और इसी एक और पाठशाला और थी जो बीकानेर में खोली गई थी, सद विद्या प्रचारिणी सभा, यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा खोली गई थी सद विद्या प्रचारिणी सभा 1920 के अंदर। यहाँ काम था जो भ्रष्टाचार थे उनके खिलाफ काम करना, ये इसका काम था, ठीक है। तीसरी घटना देखो, बी से बीरबल दिवस, का से काला कानून, और कैसे कबीर और पुत्री पाठशाला। और रह से यहाँ आती है रिश्वत। बीकानेर के तत्कालीन गृह मंत्री प्रताप सिंह, जिनके पास कौन सा विभाग था, गृह मंत्री, महाराजा गंगा सिंह ने इनको एक और विभाग दे दिया, वो कौन सा था, आपूर्ति मंत्रालय और दे दिया। तो प्रताप सिंह ने आपूर्ति मंत्रालय थे, तो जहाँ जिस चीज़ की कमी होती थी वहाँ सप्लाई करते थे, लेकिन इन्होंने ठेकेदारों से साठ गांठ करके उनसे मतलब रिश्वत वगैरह लेकर चना और सरसों की निकासी अनुज्ञा पत्र यानी कि परमिट जारी करने में इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार किया। तो ये भी बीकानेर प्रजामंडल के अंदर आंदोलन का एक मुख्य कारण था। तो इस प्रकार से बीकानेर प्रजामंडल के अंदर हुई घटनाओं को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल में कौन सी घटनाएं घटी, बी से बीरबल दिवस, ठीक है, का से काला कानून, और कैसे ही कबीर और पुत्री पाठशाला, ठीक है। और रह से रिश्वत ली किसने, बीकानेर के गृह मंत्री प्रताप सिंह ठाकुर ने, ठीक है। बीकानेर के गृह मंत्री थे प्रताप सिंह ठाकुर, इन्होंने गृह मंत्री विभाग था पहले, और महाराजा गंगा सिंह ने इनको आपूर्ति मंत्रालय और दे दिया, और उन्होंने चना और सरसों की निकासी यानी कि परमिट जारी करने में घपला किया था, भ्रष्टाचार किया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस प्रकार से ये था बीकानेर प्रजामंडल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर ही देना, और इसके ज़्यादा और क्या कहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।